आज हम अनुपात तथा समानुपात के बारे में बताएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रायः यह सभी परीक्षाओं में आता है और अगर इस पर टॉपिक पर नियंत्रण है, समझ है तो बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न हल करने में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या ISPCMSC सेट जो होता है उसमें हो। इस प्रकार के प्रश्न सभी में आते हैं। अतः प्रतियोगियों के लिए आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरा वीडियो देखें, समझें और लाभ उठाएं। चलते हैं उसके नियम पर। हम चलते हैं उसके नियम पर। तो जैसे अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे अब ये 2:5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/5। फिर दूसरा दिया है 6:5, 6:5, इसको हम लिख सकते हैं 6/5। अब ये बराबर कैसे हुए इसको देख लेते हैं। 2/5 बराबर 6/15, 15, 6:15, 6/15। अब इसको हम 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो देखिए 2/5, 2/5, तो 2 अनुपात ये बराबर हो गए। देखने में भले भिन्न हो, अतः 2:5 और 6:15 को हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है। और एक मुख्य नियम ये है, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर होता है माध्यमिक राशियों का गुणनफल। जैसे A/B, A/B समानुपाते CD। तो बाहरी राशियां क्या हैं? A और D, इनका गुणनफल। अंदर की राशियां क्या हैं? B और C। ये बराबर होती हैं। इसका मतलब AD गुणे बराबर B गुणे C, ये होता है। इसका क्या मतलब ये है, AD बराबर BC। यहाँ A और D बाहरी राशियाँ हैं, अंदर की जो अंदर अनुपात पास B और C माध्यमिक राशियाँ हैं। तो ये भी नियम लागू होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दूसरे पेज। अब इसमें चूंकि बाहरी राशियों का गुणनफल जैसा बताया, माध्यमिक राशियों का गुणनफल BAD बराबर होगा BC के। अब इसमें इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें और है, जैसे मध्यानुपाती की, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने इसको समझ लिया, फार्मूले पर कमांड कर लिया, विषय पर कमांड कर लिया, तो इसका अवश्य फ़ायदा उठाएंगे। या वो प्रत्येक परीक्षा में आते हैं कि फला का मध्यानुपाती बताइए, इस तरह से चतुर्थानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती में क्या होता है, जैसे दो राशि अनुपात हैं, जैसे A/B, A तथा B का मध्यानुपाती √AB होता है। चतुर्थानुपाती 3 राशियों में, जैसे ABC का चतुर्थानुपाती मान लो X हो, तो इसको A/B समानुपाते C/X। अब वही नियम के हिसाब से अगर कर दें इसको, A/B समानुपाते C/X, बाहरी राशियाँ मध्य राशियाँ। इस तरह से तुलना करेंगे। उसके बाद कर लेंगे हम इसे AX बराबर BC, तो X बराबर हो जाएगा BC/A। तो यदि हम चतुर्थानुपाती ज्ञात करते हैं, चतुर्थानुपाती
तो x बराबर BC बटे A, इसको याद कर लें। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट है तृतीयानुपाती क्या होता है। अब देखो मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें दो राशि हैं। मध्यानुपाती के लिए फार्मूला याद कर लें कि A तथा B का मध्य A√AB होता है। तृतीयानुपाती में थोड़ा बदल जाता है नियम, जैसे A अनुपात B, B को फिर रिपीट समानुपात B अनुपात X। तो अब चूंकि इसका अगर हम गुणा कर लेंगे बाहरी राशियों का अंदर की राशियों का, तो हो जाएगा AX बराबर B²। अब x चूंकि तृतीयानुपाती है तो x बराबर B² बटे A। तो हमारा जो तृतीयानुपाती का फार्मूला है x बराबर B² बटे A। ये दोनों टॉपिक हैं, ये तृतीयानुपाती है और BC बटे A चतुर्थानुपाती है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे A/B बराबर C, A/B बराबर C/D हो तो एक फार्मूला होता है A+B/A-B बराबर C+D C-D। अब नेक्स्ट ये प्रश्न बहुत है, किसी राशि को A अनुपात B में बांटने पर, किसी राशि को A अनुपात B में बांटने पर, जैसे मान लो 500 को हम 4:5 में मान ले बांटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात का अनुपाती योग निकाल लेंगे। अनुपाती योग, इसमें अनुपाती योग बराबर 4-5 बराबर 9। अब इसमें पहला भाग बराबर हो जाएगा 4 बटे, पहला अनुपात 4 है बटे अनुपाती योग कितना है 9 है, गुणे 500। इस तरह से इसको हम बांट देंगे। तो 4:5 अब इसको काटेंगे तो 500 से या 3 कर देते हैं, काटने में आसान हो जाएगा। इसको बना लेते हैं 3:5। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 8 से काटना आसान हो जाएगा। अब हम गुणा कर देंगे, 4×5 20 यानी 2000। तो 2000 हम यहाँ कर लेते हैं, 2000 में नीचे क्या बचेगा 8, भाग दे देंगे। क्या अब 8 दूनी 16, 4 बचे, 8×5 40। तो ये पहला भाग जो हो जाएगा मैं गलत कर दी, 3, पहला 3 हो गया ना, 3 हो गया तो 5×3 1500 हो गया। 1500 को हम काटेंगे तो 5, अच्छा कट करके गड़बड़ हो जाएगा, तो 25 बटे 1500 इसको बना लेते हैं, 1500 बना लेते हैं। तो अब 8×1 8, 8×1 8, 7 बचा, 8×8 64, 8×5 185 आया। तो पहला भाग बराबर 185। और दूसरे भाग के लिए 500 में हम 185 घटा देते हैं, तो हो जाएगा 5, 9 में 1, 4 में 315, तो हो जाएगा 185 315। ये आपके भाग हो गए। अगले पेज पे चलते हैं। अब जैसे 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती जैसा कि बताया उसमें
कि 5, 9, 12, तो इसको लिख लेंगे 5:9 समानुपाते 12:x। तो बाहरी गुणनफल और अंदर के गुणनफल हम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 गुणे x बराबर 9 गुणे 12। तो x बराबर हो जाएगा 12 9 108, 108/5। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 जाएगा नहीं यार, 5 1 5, 5 6 30, दशमलव बढ़ाएंगे तो बराबर हो जाएगा 21.6। इस तरह से चतुर्थानुपाती इसका हुआ 21.6। अगले पेज पे चलते हैं, 5वें पेज। अब 8:24 का तृतीयानुपाती, 8:24 का तृतीयानुपाती। अब तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती में, जो कि 2 ही अंक दे इसमें रहते हैं, ध्यान देने की बात है। 18:24 का तृतीयानुपाती, 18:24 का अगर मध्यानुपाती, तो दोनों में अंतर क्या होगा। पहले हम चलिए तृतीयानुपाती देखते हैं। तृतीयानुपाती माना x है, माना x है, तो x हो गया तो 18, जैसे यहाँ 18:24 समानुपाती 24:x। अब बाहर का ऐसे गुणा करेंगे 18x हो गया, अंदर का गुणा करेंगे 24 गुणे 24। अब 24 गुणे 24 हो जाएगा 576। अब बटे 18 से भाग दे देंगे, कैसे होगा देखते हैं, क्योंकि बाहर का गुणा 18 गुणे x बराबर 24 गुणे 24 बराबर 576। तो x बराबर 576/18। अब इसको काटेंगे, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 11 बचा, 176 आया। तो इसको काटेंगे, 576/18, 24 के 4 6 16 गई 6, 4 दूनी 8, 8 16 1 17, 4 1 5, 576 ही है। 18 दूना 36, 36 हुआ, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 54 जाएगा, 3 बचा, फिर 3 और 6 36, 18 दूना 36। आंसर आपका हुआ 32। इसको या भाग भी दे लेते, भाग देंगे तो ऐसे होगा 576 में 18 का भाग दीजिए, तो 18 त्रिक 54, घटाएंगे तो 7 में 4 3 बचेगा, फिर 6 है तो 18 दूना 36, घट के 0 हो जाएगा। इस तरह से हल हो जाएगा। अब 6:24 का मध्यानुपाती, 6:24 का मध्यानुपाती, तो हम इसको जो है आगे चलते हैं, डिलीट कर दिया जाए, ये इसको हम मिटा देते हैं। हम समझाते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, अब मध्यानुपाती में, तृतीयानुपाती में तो इस तरह का, मध्यानुपाती में फार्मूला क्या होता है, एक मिनट, ये जो है और चलने में मध्यानुपाती में ये होता है, मध्यानुपाती का सूत्र होता है √AB।
अंडर दो राशियों का अंडर रूट ए बी। तो इसको लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको मध्यानुपाती के लिए फार्मूला जैसे दिया है अंडर रूट ए बी, तब इसके लिए कर लेते हैं हम उसी तरह से। अंडर रूट 6 गुणे 24 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, जिसका स्क्वायर रूट होगा 12। तो ये हो गया आपका मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट ए बी फार्मूला होता है, और तृतीय अनुपाती के लिए बी स्क्वायर बटे ए। ये दोनों फार्मूले याद कर लें। ये मध्यानुपाती का है, ये तृतीय अनुपाती का है। इसी सवाल हल करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मान लो 675 को ए और बी के में 5 और 4 के अनुपात में बांटना है, तो इसको भी वही है, अनुपाती योग निकालना पड़ेगा। अनुपातों को जोड़ लिया जाता है ऐसे में। 5/4 बराबर 9। इसको जोड़ लेंगे, 5 धन 4 बराबर 9। तो प्रथम भाग बांटने में 675 गुणे पहला अनुपात 5/9। दूसरा भाग होगा 4 अनुपात है, 675 गुणे 4/9, यानी अनुपात बटे अनुपाती योग होता है टोटल। अब 9 से भाग देंगे, 9 1 के 9, 9 सते 63, 4 9 5 45, तो ये हो गया 75। 9 सते 63, 9 5 45 गुणे 5 बराबर 55 25, 5 सते 35, 35 2 37, 375 हुआ प्रथम भाग। दूसरे में भी वही भाग देंगे तो उतना ही आएगा। 9 सते 63, 9 छंग 54, 9 7 63, 7 4 बचा 9 5 45, हो जाएगा 75। यहाँ अनुपात 4 गुणे 4 बराबर 4 5 20, 4 7 28 2 300 हुआ। देखो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, 375 प्लस 300 तो बराबर 675, देखिए हो जा रहा है। इस तरह से हमारा ये 675 को हमने 5 और 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 7वां। अब जैसे 952 को, अब यहाँ 3, अभी तक तो हमने 2 अनुपातों में बांटा था। अब इसको जो है बांटेंगे 3 अनुपातों में, 37/18/13। तो इसको भी उसी तरह से हम संख्या गुणे अनुपात बटे अनुपाती योग, विभाजन का जो नियम होगा, संख्या गुणे अनुपात बटे अनुपाती योग, ये याद कर लें। किसी भी संख्या को चाहे जितने अनुपात में विभाजित करें, चाहे 2 अनुपात में, 3 अनुपात में, 4 में, 5 में, नियम यही होता है। उस संख्या का फिर पहला अनुपात या दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, जो भी हो, बटे अनुपाती योग, यही फार्मूला प्रयोग में आता है। अब जैसे 952 को लेते हैं, तो पहले अनुपाती योग निकाल लेते हैं। अनुपाती योग बराबर 37 प्लस 18 प्लस 13 बराबर 68 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम जैसे पहले भाग में इसको बांटते हैं, तो पहला अनुपात क्या है? 37। तो 952 गुणे 37 बटे 68,
ठीक। अगर हम इसको विभाजित करते हैं 952 में, जो भी उत्तर आएगा 37 में गुणा करते हैं, तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, 952 में पहले ये थोड़े छोटा छोटा कर दें, 4 से काट दें, 4 से काट दें, 4 से ही कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, हाँ 4 से काट देते हैं, 4 एक के 4, 4 सत्ते 28, 17 आ गया। फिर 4 दूनी 8, 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 4 अठे 32। अब 238 आ गया, 17 नीचे है, तो 17 एक के 17, 17 एक के 17, इसको 17 एक के 17, अब बचा 6 और 17 चौको 68, 14 बचा। अब 14 गुणे 37 कर लेते हैं, यानी बचा कितना, 17 के 17, 17 चौको, यानी 14 गुणे 37 आया। ये तो एक हो गया, कोई मतलब नहीं। अब 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 9 हासिल, 14 त्रिक 42, 42 9 51, 518 आया, जो कि यहाँ पहले अनुपात में दिया हुआ है। इस तरह से, इसी तरह से ये दोनों भी हल हो जाएंगे। आप जो है इसको इस नियम से हल कर लें, संख्या गुणे अनुपात बटे अनुपाती योग, शेष कैलकुलेशन कर लें। आगे चलते हैं 8वें पेज। रुपये 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां भाग 3 और 4 के अनुपात में हो। तो इसको हल करने के पहले सवाल को समझना जरूरी है। 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त करना है कि प्रथम पहला भाग का 5वां भाग और दूसरी भाग का 8वां भाग, ये दोनों का अनुपात जो है 3 और 4 में हो। तो देखो इसके लिए माना अभिष्ट भाग यह b है, a/5 b/8 बराबर 3/4, यानी कि प्रथम भाग मान लो a है, उसका 5वां बटे द्वितीय भाग का, क्योंकि अनुपात निकालना है, द्वितीय भाग का 8वां यानी b/8 का अनुपात क्या है, 3/4, 3:4 यानी 3/4। इस तरह से करेंगे तो अब ये हो जाएगा आपका। हाँ, तो अब a/b ले लें, इसमें हो जाएगा पलट कर बटे का बटा पलट जाता है, a/5 गुणे 8/b हो जाएगा बराबर 3/4। अब a/b को अकेले ले लेता हूँ, a/b बराबर, अब ये पलट के गुणा हो जाएगा 3/4 गुणे, क्योंकि 8/5 है, 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 4 8 32। तो a/b का जो होगा अनुपात क्या हो जाएगा, 15/32। तो अब हमें चूँकि संख्या में विभाजित करना है, अब हमें तो अभी का अनुपात आया है, यानी कि a अनुपाते b आया है 15/32। अब हमें इस संख्या को इसमें विभाजित करना है, ऐसे दो विभागों में विभाजित करना है। तो अब हम अनुपात बटे अनुपाती योग लेते हैं, अनुपात बटे अनुपाती योग। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे फिर से। अनुपात जैसे पहले बताया गया है कि संख्या गुणे अनुपात बटे अनुपाती योग, उसी तरह से इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे प्रथम भाग 15/12 32 यानी 15/32, अतः प्रथम भाग बराबर 846, संख्या क्या है 846, अनुपात 15/32
दोनों का 15, 32 का योग 47 है। इसको हल कर लेंगे 270 आएगा। फिर 846 द्वितीय भाग में संख्या गुणे अनुपात 32 है दूसरा, बटे 47 हल कर लेंगे, इतना आ गया। आप आगे चलते हैं 9वें भाग पे। ये सवाल बहुत परीक्षाओं में आता है, पैसे से अनुपात से संबंधित सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। इसको ध्यान से देख लें, अभ्यास कर लें। इसके लिए एक वीडियो और आगे बनाऊंगा। एक थैली में जैसे 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के 5, 9, 25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन रुपये 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की यहाँ संख्या ज्ञात करना है। अब इसके लिए माना 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्का का अंश है, जो अनुपात है उसी में हम मान लिया अनुपात अभी है 5, 9 है। अब इसको हम 5x कर लेते हैं, इसको 9x कर लेते हैं, 25x कर लेते हैं। माना तो सिक्कों की संख्या है, मान लिया इतना। ये 5x जो है रुपया, 9x 50 पैसा, 25x 25 पैसे की संख्या है। तब इनका कुल मूल्य पहला तो रुपए में है ही, पाँचों, तो 5/1 रुपया लिख लिए। दूसरा चूँकि 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, तो अभी 9x/2 लिख लेंगे, रुपये में बदल गया। 25 है, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 25x/4 लिख लिया, सब रुपये में। अब टोटल अगर हम इसको लेकर के एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे तो 20x, 18x, 25x/4 आएगा, टोटल का बटे 4, तो बराबर 63x। टोटल जब जोड़ेंगे 20, 18, 38, 38, 5, 43, 20, 63, 20, 18, 38, 25, अरे भाई 20 + 18 + 38 बराबर 63। अब जो यहाँ x लगा हुआ है, यहाँ पर x है सब में, तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ बटे 4 है तो बटे 4 हो गया। अब ये 63x/4, इसकी टोटल वैल्यू दिया है प्रश्न में 1008 रुपये। कितना दिया है? 1008 रुपये। तो हम पहले इसमें 63x को कर लेंगे, हो जाएगा 1008 × 4। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा? 1008 × 4 बटे 63। अब इसको काटना है, 9 1 9, 9 से काटेंगे, 9 सते 9 से काटेंगे, 9 सते 63, फिर 9 से काटें, 9 1 9, 1 बचा 10, 9 1 9, 9 दूनी 18। अब 7 से काटेंगे इसको, 7 1 7, 7 1 7, 4 11, 7 1 7, 42, 7 6 42, 16 आया। और 16 चौको 64, 16 चौको 64। तो हमारा जो आंसर होगा ये कट करके हो जाएगा 64, यानी x का मान जो है 64 है। अब हम संख्या आराम से रख सकते हैं, चूँकि यहाँ 5x है, 5 9 है, तो उसी में 64 में 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी हमारी। जैसे यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के 5 × 64 320, 50 पैसे के सिक्के 9 × 64 576, 25 पैसे 25 × 64 1600 सिक्के। इस तरह से उत्तर आ गया हमारा। आगे चलते हैं 10वें में। यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a b क्या होगा? a अनुपात b क्या होगा? a का 60%, a का 60%, इसका मतलब हुआ
ए गुणे 60/100, बी का 3/4 हो, यानी बी गुणे 3/4। तो हम 0 0 कट जाएंगे, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा ए गुणे 3/5 बराबर बी गुणे 3/4। अब हम ए बटे बी लिख लेते हैं। बी इधर आ रहा है, ये 3/5 होता है, यानी 3/4 गुणे 5/3, तो ये हो जाएगा 3 और 3 कट जाएंगे, बचेगा 5:4। यही उत्तर होगा। A/B का उत्तर 5:4। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, यदि 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C, तो A/C कितना होगा? तो 2A, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं A/B बराबर, क्योंकि देखो B इधर से जा रहा है, B जा रहा, 3 अपने स्थान पर है, A अकेले हो रहा, 2 का ट्रांसफर भाग होगा, तो ये हो जाएगा 3/2। इसी तरह BC में 4B बराबर 5C, तो B अपने स्थान पर रहेगा, 4 ट्रांसफर होगा, C इधर आएगा, तो हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4, ये 3/2। अब A/C निकालना है, तो अब हम A/C को A/C लिख सकते हैं। A/C लिखने के लिए हम एक बार A/B गुणे B/C लिखेंगे, क्योंकि B कट करके A/C ही होगा, लेकिन हमें मान रखने में आसान हो जाएगा। अब A/B का मान कितना है? 3/2। 3/2। B/C का मान है 5/4, तो उत्तर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, तो आंसर हो जाएगा 15:8। ये आंसर हो, यानी कि A/C बराबर हो जाएगा 15:8। ये होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। यदि A/B/C बराबर 2:3:4 हो, तो A/B/C/C/A क्या होगा? पहले दिया है, देखो A/B/C बराबर 2:3:4, A/B/2:4। तो अब A/B/C/C/E बराबर क्या होगा? ऐसे सवालों के लिए क्या होगा? A बराबर हम 2K ले लेते हैं, A बराबर 2K, B बराबर 3K, C बराबर 4K ले लेते हैं। तब अब A/B करते हैं, A/B करते हैं, तो होता है 2/3, 2/3, 2K, यानी 2K/3K कट करके 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से B/C बराबर हो जाएगा 3/4, C/A बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 4/2 कट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, यानी A/B/B/C/C/A बराबर क्या है? 2/3/3/4/2/1, इतना आ गया। तो
तो अब कट करके 1 2 4 3 12 दूना 24 एलसीएम ले लेते हैं हम, उसके बाद ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12 4 दूनी 8। इसको यहाँ हल कर लेते हैं। 2/3 अनुपाते 3/4 2/1। इसका एलसीएम 4 3 12 हुआ। 3 चौक 12 4 दूनी 8 हो गया। 4 3 12 3 त्रिका 9, एक बार हमें 12 दूना 24। तो इसका उत्तर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 8:9:24। ये आपका हल होगा 24। नेक्स्ट पेज। बस हो गया, 13 पेज तक था। इस तरह से सवाल हल हो गए। इसको पढ़ें, पूरा वीडियो देखें। आगे का हमारा वीडियो रहेगा प्रतिशत पे, प्रतिशतता। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो अब एक सवाल और है। A/B 7, B/C 1:5, तो ABC। ये भी बहुत आता है, सी टेट में, यूपी टेट में ज़रूर आता है इस तरह। A/B यानी कि A/B बराबर 7/9 और B/C बराबर 1/5। तो A/B/C बराबर क्या? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ABC के फॉर्म में लिख लेंगे। हम 7/9 अनुपात 1, हम B का मान BC, चूँकि B का मान 1 है यहाँ पे, हम यहाँ भी B का मान 1 कर लेते हैं। इसके लिए हमें 7 का भाग देना पड़ेगा, यानी A/B को हम अगर 9 को हम 7/9 है तो 9 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 7/9 अनुपात 9 से 9 कट करके 9 से 9 कट करके 1 हो जाएगा, 1 हो गया। इसी तरह यहाँ स्वयं 1 दिया है, फिर 1/5। तो इस तरह से हमारा जो हो गया 9×5 45 हो गया 7/9 और 9×5 9 1 के 9 और 9×5 45। इस तरह का ही सवाल आ गया। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक टू ऑल।